साहू जी महाराज का जन्म जयंती है। इसी दिन में मैं भी उनको नमन करता हूँ। वही 15वीं सेंचुरी में जिन्होंने हमारा बहुजन का दलित समाज को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, चाहे पढ़ाई में हो चाहे हिस्सेदारी में हो, ये बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। बहुत सारा ऐसा जो पुराना जमाने का हमारा राजा लोग था या समाज शासित लोग था, उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है जो हम सभी नमन करते हैं। लेकिन आप लोग इतना साल से, लगभग 100 साल से लड़ाई कर रहे हैं अपने हक हिस्सेदारी के लिए। तो बहुजन के नाम पे जो मूवमेंट चला है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको एक रास्ता दिखाया था, उसी रास्ता चल के कांशीराम जी बहुजन मूवमेंट को इतना मुकाम तक लेके गया, लेकिन ये लगभग ठप हो गया है। कम से कम इस बार हमारा जितना सोशल एक्टिविटीज हो, चाहे आदिवासी का हो, चाहे एसटी का हो, दलित का हो, चाहे माइनॉरिटीज का हो, सबको इस बार सामने आना है। कम से कम पार्लियामेंट में हमको ज्यादा एमपी जिताना है। तो हमारा तमाम आदिवासी भाई हो, दूसरा लोग हो, उन्होंने बोला है मणिपुर के लिए हमको तो कुछ करना है। हमने तो बोल दिया है मणिपुर में सेंट्रल गवर्नमेंट फेल है। मणिपुर तो भी छूटेगा अगर पॉलिसी बदलेगा। तो इसलिए हम बोला है मणिपुर का जो मॉरल रिस्पांसिबिलिटी उसको लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। मैंने मणिपुर आदिवासी भाइयों को भी बोला है, मेटे भी कोई दुश्मन नहीं है, वो भी इंडिजिनस पीपुल है। अगर आप वहीं पे अपना थोड़ा जमीन के लिए, अपना हक के लिए लड़ते रहेंगे तो फिर लड़ते रहेंगे, 100 साल में समाधान होने वाला नहीं है। हमने दिल्ली में आ जाओ ना, है कि नहीं? दिल्ली में बहुत खजाना है उनके लिए, उसी से लीजिए। तुमको जमीन चाहिए या कोई प्रॉपर्टी चाहिए, है कि नहीं? आप देखिए जो लोग कोई पासन में भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बिजनेस करके करके अरबपति, करोड़पति, लाख करोड़पति बन गया है। लेकिन हमारा लोग हम लड़ते रहे, आपस में लड़ते रहा। ये हमारा आपस का लड़ाई नहीं है। इसलिए अगर ये लड़ाई हम सत्ता तक डाइवर्ट कर सकते हैं तो मैं 100 नहीं, आपको 300 आपको आएगा, बीजेपी का आएगा नहीं। हमारे संचालक एक्स डीजीपी चौहान जी को हमारा अभी बहुत बहुत बधाई हो। हमारा सुरेश माने जी को जो उन्होंने फिर अपने को एक्टिव करके ये बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का जो कृपा किया है। तो हमारे यहाँ एक्स एमपी वर्मा जी है, रतनलाल जी है, हमारा प्रोफेसर सलेमान साहब जी है, और हमारे जो छोटा छोटा पार्टी का अलायंस है उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारा सराफ भाई जी है, और उनका साथ आने वाला अफसर भाई हो, और हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस का हमारा जो कोऑर्डिनेशन कर रहा था धनकर साहब है, और उनके साथ आने वाले तमाम पार्टी को हमारा जो नेता लोग हैं, और यहाँ आए हुए अपना बीआरएसपी का सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट इवेंट ब्लॉक तक जितना सारा हमारा नेता कार्यकर्ता है और सामाजिक लोग हैं, सबको इस जंतर मंतर हमारी तरफ से स्वागत है। आज एक बहुत सा अच्छा दिन है हमारे लिए। साहू जी महाराज का जन्म जयंती है। इसी दिन में मैं भी उनको नमन करता हूँ। वही 15वीं सेंचुरी में जिन्होंने हमारा बहुजन का दलित समाज को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, चाहे पढ़ाई में हो चाहे हिस्सेदारी में हो, ये बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। बहुत सारा ऐसा जो पुराना जमाने का हमारा राजा लोग था या समाज शासित लोग था, उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है जो हम सभी नमन करते हैं। और मेरा बारे में जो बोला है, एक्चुअली मैं कोई नेता नहीं हूँ, फिर भी हमारा कोकराझार का लोगों ने प्यार से हमको 2 बार से सुना है। और एक बार अच्छा ही है जो आज के डेट में अगर कोई बहुजन का ऐसा एमपी है तो हम ही है, क्योंकि हमारे उधर में सिर्फ दलित, सिर्फ आदिवासी नहीं है,
चाहे ओबीसी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन भी हो, जो भी हो, उन्होंने हमको सपोर्ट किया। क्योंकि आपको पता है एक पार्टी का एमपी को भी इतना 52% वोट नहीं मिलता है, लेकिन हम एक निर्दलीय होके भी हमको 52% वोट मिला था। तो मैं यही ले बोलता हूँ, आपका गौरव करने का यही है जो कोकराझार में कम से कम एमपी को छोड़ो हमारा बहुजन लोगों ने एक साथ दिया था। तो मैं वही बोलता हूँ, आज का डेट में देखिए हमारा एसटी एससी का ही, एसटी का है 47, आदिवासी का, एससी का है कितना 84, टोटल इतना एमपीज है। लेकिन जो हमारा एसटी एससी दलित का बात आता है तो वो लोग मौन होता है। अभी देखिए दूसरा बात छोड़ो यूसीसी के बारे में, तो आज ऐसा एमपी ऐसा एमएलए उसमें बाहर आने का या बोलने का उसको मौका नहीं है, क्योंकि वो पार्टी उनका पार्टी अलग लोग चलाता है। अगर बंगाल में जाएंगे, आज ही मुझे कुछ लोग मिला था हमारा महाराष्ट्र से आए हुआ है, तो अल्पसंख्यक लेके वो यहाँ सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। तो बंगाल वालों ने बोल दिया यूसीसी थोड़ा हमको बोलना मुश्किल हो गया है। तो मतलब उनको लगता है कुछ सच्चाई बोलने से किसी को दिक्कत होता है, लेकिन हमको ऐसा नहीं है। देखिए मैं भी कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना मुझे पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है, लेकिन आप लोग इतना साल से लगभग 100 साल से लड़ाई कर रहे हैं अपने हक हिस्सेदारी के लिए। तो बहुजन के नाम पे जो मूवमेंट चला है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको एक रास्ता दिखाया था, उसी रास्ता चल के कांशीराम जैसे बहुजन मूवमेंट को इतना मुकाम तक लेके गया, लेकिन ये लगभग ठप हो गया है। तो हमने ये सब देखा है। अब देखा है हमारा आदिवासी भाई जल जंगल जमीन खनिज अपने शासन के लिए अंग्रेज से लड़ा, अंग्रेज से पहले लड़ा, वो आज भी लड़ रहे हैं, आज मणिपुर जल रहे हैं, लेकिन कोई करने वाला नहीं, कुछ होने वाला भी नहीं है। तो इसीलिए हम भी आगे आने पड़ा। हमारा सादेब भाई हो, धनकर साहब हो, सलेमान साहब हो, माने साहब हो, सब ने हमको भी बोला है जे ये बहुजन मूवमेंट को हमको आगे लेके जाना है। हम यहाँ सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए नहीं आया है, हमारा हक अधिकार को हम यहाँ लेने के लिए आया है। तो ये गलत फहमी मत बन गया क्योंकि इंडिया बन गया आएगा मतलब एनडीए है, अगर इसी में आप फंस जाएंगे फिर हो सकता है कि एनडीए बदल जाएगा इंडिया से, लेकिन आपको तकदीर बदलने वाला नहीं है। आपका तकदीर कैसे बदलेगा वही बात आप करो, तो कहां से आपको हिस्सेदारी मिलेगा। तो मैंने इसलिए हूं, अगर मुझे असम का लोग हीरा भाई बोल के पता है, नॉर्थ ईस्ट का लोग हीरा भाई बोलेगा तो उसको पता है हम कौन है। तो मैं हीरा भाई आपके साथ हूँ, कहीं कभी आपको जरूरत है हमारा साथ देने का या हमको जाने का तो आप जरूर बोलेंगे। इसलिए हम माने साहब को बोला जरूर हम आपके प्रोग्राम में आएंगे, चाहे ये पार्टी का हो, ये पार्टी का नहीं है, बहुजन का मूवमेंट है, इसी को खड़ा करना है। हमारा कोई मायावती कोई बामुन पैसा में या कोई बड़े लीडर से मतलब नहीं। आदिवासी में भी बहुत सारे लीडर है, लेकिन कोई सामने आने को तैयार नहीं है, कोई लड़ने को तैयार नहीं है, तो लीडर काहे का है। तो इसलिए हम बोला है जितना सारा हमारा योद्ध है, यंग स्टार है या आप लोग हैं, सब आपको सामने आना है। कम से कम इस बार हमारा जितना सोशल एक्टिविटीज हो, चाहे आदिवासी का हो, चाहे एसटी का हो, दलित का हो, चाहे माइनॉरिटीज का हो, सबको इस बार सामने आना है। कम से कम पार्लियामेंट में हमको ज्यादा एमपी जिताना है। मैं एक हूँ और अकेले हम 10 ला सकते हैं, लेकिन आप तैयार है तो हम 100 भी ला सकते हैं। तो मेरा वही मकसद है, इस बार कम से कम हीरा भाई अकेले पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, आप में से हम सब में से कम 100 एमपी हमको जिता के लाना है। अभी कौन किसके साथ जाएगा ये तय नहीं है, अभी टाइम आएगा, इसलिए आपको माहौल बनाना है। आप जाइए, ये सिर्फ दिल्ली में मूवमेंट करने से कुछ होने वाला नहीं है। जो हमारे नेता है, चाहे गलत रास्ता पे चला है, चाहे मतलब गलत पार्टी से चला, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम बैठ के बात करेंगे। हमारा कोई दुश्मन है, जाति दुश्मन नहीं, वो अपना भाई है। अगर गलत रास्ते में जाएंगे तो उसको उखाड़ फेंकना है, अगर सही रास्ते में आएंगे फिर हम पार्लियामेंट भेजेंगे, असेंबली भेजेंगे, है कि नहीं। मुझे ज्यादा बात बोलने का भी नहीं, बोलने का आता भी नहीं है। हाँ, हमारा सलेमान साहब ने बोला है, एक हमारा मुस्लिम माइनॉरिटी लॉ बोर्ड का एक प्रोग्राम है, उसमें पहले से भी हमको बोला था, लेकिन हम जा नहीं पाया। आज संसद भी है, फिर भी हमने जाने का ये किया। और एक सुना है, कल तो आपका फिर प्रोग्राम है,
तो हमारा तमाम आदिवासी भाई हो, दूसरा लोग हो, उन्होंने बोला है मणिपुर के लिए हमको तो कुछ करना है। हमने तो बोल दिया है मणिपुर में सेंट्रल गवर्नमेंट फेल है, मणिपुर तभी छूटेगा अगर पॉलिसी बदलेगा। तो इसलिए हम बोला है मणिपुर का जो मॉरल रिस्पांसिबिलिटी है उसको लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आज के डेट में मणिपुर जो जल रहे हैं, आप आज शायद 84 डेज हो गया है, तो कुछ नहीं कर पाया है, वहां आर्मी भी लड़ने को तैयार नहीं है। मतलब ऐसा माहौल बना है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम तो लगते हैं मणिपुर गवर्नमेंट से ज्यादा जिम्मेदार है सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही है माई बाप है। हम आजाद हुआ कितना 1947 में, मणिपुर में 1950 में इंडिया के साथ शामिल हुआ, 58 में पूरा इंडिया का पार्ट बन गया। तो उन्होंने इसलिए शामिल हुआ क्योंकि जब उनका दिक्कत आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा तो इंडिया मदद करेगा, लेकिन अभी कोई मदद करने का तैयार नहीं है। हम आप किसी को जाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने इसलिए बोला है आज ही सही समय है मोदी जी अमित शाह को पदत्याग करना चाहिए, रेजिग्नेशन देना चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए अगर हम, और एक बात है, अब हम अगर मणिपुर में जा पाएंगे, वहाँ जितना सारा चाहे भाई माँ बहन सबके साथ जो हुआ है वो अगर दुनिया के सामने उजागर होगा, तो भी जो हिडन जो लोग हैं जो एक्चुअली मणिपुर को जलाने चाह रहे वो पीछे भाग जाएगा, तो फिर हम बात बन पाएगा पीस का, नहीं तो कोई बनने वाला। तो मैंने इसलिए बोला है हम सबको जाना है, चाहे एमपी जो, चाहे एमएलए, चाहे सोशल एक्टिविस्ट जो, चाहे पार्टी जो, तो हमारा नेक्स्ट कदम वही होगा मणिपुर चलो, सबको चलना है, क्योंकि मणिपुर में ही हुआ, आपका स्टेट में भी हो सकता है। और ऐसे तो दलित राजीव अल्पसंख्यक के ऊपर कितना सारा मर्डर, रेप कैसा अत्याचार होता है वो तो आपको पता ही है। तो इसलिए हम सबको मिलके जहां भी ऐसा होगा उसके लोगों के साथ हमको खड़ा होना है। तो इसमें हमारा कोई दो मत नहीं, एक मत है। तो आइए हम सब मिलके इसी बहुजन समाज का जो संग्राम है या मूवमेंट है उसको हम आगे लेके जाएंगे, और जब तक हम सत्ता नहीं ले पाएंगे तभी तक हम लड़ते रहेंगे। सत्ता लेंगे तो हमारा तरफ से, या अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, ड्राफ्ट बनाया है, वो सही में अमल में आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है। तो इसलिए कल हमने 3 और 5 बजे तक 2 घंटे का एक जनता मंत्र में हम प्रोग्राम आयोजित किया है। मेरा भी अपील है आप सब लोग आएगा, हम थोड़ा सलाह परामर्श करेगा क्या करने से अच्छा होगा। तो मैं बहुत सारा जितना स्टेक होल्डर सबको भी बोला है, तो आइए आप एक बार हम मंथन करेंगे आगे वाले दिन में क्या करना है। क्योंकि मैंने मणिपुर आदिवासी भाइयों को भी बोला है, मेटे भी कोई दुश्मन नहीं है, वो भी इंडिजिनस पीपुल है। अगर आप वहीं पे अपना थोड़ा जमीन के लिए, अपना हक के लिए लड़ते रहेंगे तो फिर लड़ते रहेंगे, 100 साल में समाधान होने वाला नहीं है। हमने दिल्ली में आ जाओ ना, है कि नहीं? दिल्ली में बहुत खजाना है उनके लिए, उसी से लीजिए, तुमको जमीन चाहिए या कोई प्रॉपर्टी चाहिए, है कि नहीं? आप देखिए जो लोग कोई पासन में भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बिजनेस करके करके अरबपति, करोड़पति, लाख करोड़पति बन गया है। लेकिन हमारा लोग, हम लड़ते रहे, आपस में लड़ते रहा, ये हमारा आपस का लड़ाई नहीं है। इसलिए अगर ये लड़ाई हम सत्ता तक डाइवर्ट कर सकते हैं तो मैं 100 नहीं, आपको 300 आपको आएगा, बीजेपी का आएगा नहीं, है कि नहीं? तो इसलिए हम भी देखा है, क्योंकि अभी सिर्फ बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर मैं अकेले एमपी कोकराझार से 2 बार जीत के आ सकते हैं, तो क्यों हम सत्ता के लिए हम 200-300 एमपी जिता नहीं सकते? जरूर जीत सकते हैं। तो इसलिए हम वहां भी एक पार्टी बना है, गण सुरक्षा पार्टी बोल के। पहले हमारा दिक्कत था, हमारा सदाबा है, हमारा 100-150 पार्टी है, छोटा पार्टी, लेकिन उसमें इतना ताकत हिम्मत नहीं है जो वो जाके लड़ के सत्ता लेगा। तो इसलिए गण सुरक्षा पार्टी बोल के जो पार्टी है उसको हम आगे बढ़ाया है। पंजाब से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके एकदम पूरा नॉर्थ ईस्ट तक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान से महाराष्ट्र तक भी हम जा रहे हैं। अभी हम थोड़ा अंदर से जा रहे हैं, कल बाहर से जाएंगे, क्योंकि आज का सिचुएशन हम देखा है। अगर सामने हम आके लड़ेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कौन कौन आपके पीछे है। सामने से लड़ेंगे तो आपको एनिमी कौन है पता चल जाएगा, तो आप लड़ सकते हैं। तो इसलिए मेरा भी अपील है, आपका एरिया में हम जाएंगे, हमारा उधर भी आप आएंगे, और हम सब मिलके जितना हमारे पास है, हमें इतना रखा है, कम से कम इतना हिम्मत है, ये सबको हम एक दिन पार्लियामेंट के अंदर देख सकते हैं।
तो आइए ये बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाइए और आपने जिम्मेदारी उठाइए और हम भी जिम्मेदारी लेंगे, यही हमारा अपील है। और हमारा सुरेश मानी जी और हमारा चौहान साहब, उन्होंने जो पहल किया है, जो कदम उठाए हैं, ये सक्सेस तक जाएंगे। मेरा यही बोले, मैं अपनी बहन से भी, हाँ वो थोड़ा लंगड़ा बन गया है लेकिन आप भी खड़ा हो सकते हैं कि नहीं। आइए आपने साथ, आपके आदमी के साथ दीजिए, हम बात बोलने वाला है, सबसे हम बात बोलेंगे। हम आदिवासी के जितना नेता सबको बोला है, तुमने तो इतना साल लड़ाई किया, संघर्ष किया, मुनाफा किसको हुआ? कोई एनडीए को हुआ, कोई क्या है एनडीए को हुआ, तो आपको तो नहीं हुआ। तो हमारा मतलब इंडिया एनडीए और मोदी नहीं है, हमारा मतलब है हमारा लोगों को सत्ता में लाना है, भागीदारी बनाना है, तो भी आपका तकदीर बदलेगा, नहीं तो बदलने वाला नहीं है। तो फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। जरूर कल भी हम कोशिश करेंगे आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और आने वाले दिन में जरूर हम दिल्ली में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, हमारा लोगों का जरूर हम प्रोग्राम करेंगे। इसी उम्मीद रखते हुए मैं मेरा जो बोलने का बारी वो भी समाप्त करता हूँ। और हमारा बहुत सारा लोग साउथ इंडिया से आया हुआ है, हम भी जरूर विजिट करेंगे। आप लोग भी अकेला नहीं है, हो सकता है किसी में कोई बहुजन थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन हमने आप में इंडिया में बहुत है, हम सब मिलेंगे तो 85% उससे ऊपर है। फिर भी हम वोट के लिए ज्यादा नहीं है, हमको सिर्फ 35 या 40% चाहिए, तो हम लोग आधा भी मिल गया। क्योंकि आज का दिन में देखिए कोalition का ही रहा है। अब 375 जरूरत नहीं है, 275 जरूरत नहीं, आपको 100 भी आ गया तो कम से कम आधा हिस्सा आपको मिलेगा। हमको सब लेना नहीं है, हमको किसी से छीनना नहीं है, हमका सिर्फ हमारा जो हिस्सा है उसको लेना है। तो थैंक यू सो मच।